सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीएससी, जो कि आज हम आईपीएससी को शुरू से अंत तक पूरा हम इसको आज जानेंगे इसके बारे में, और आईपीएससी आज हम निकालना भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आईपीएससी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आईपीएससी आज हम शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन लोगों को आईपीएससी नहीं आता है तो उन लोगों को भी आईपीएससी अब आने लगेगा फ्रेंड्स। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आईपीएससी के बारे में जान लेते हैं कि आईपीएससी क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए, आईपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड और केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आईपीएससी का फुल फॉर्म है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आईपीएससी के बारे में जान लेते हैं कि आईपीएससी को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आईपीएससी में आप जानते ही हैं कि जो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन, ये जो दोनों होते हैं हमारे, इन दोनों की संख्या बहुत अत्यधिक होती है। इसीलिए इनको अध्ययन करने के लिए इनका नामकरण करना आवश्यक होता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसको बताया कि जो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या अत्यधिक होने के कारण इन्होंने उसके संबंध में एक सिद्धांत दिया था, जिसे हम आईपीएससी नामकरण कहते हैं। तो आईपीएससी में सबसे पहले हम स्टार्टिंग हम करते हैं एल्केन से। तो एल्केन के पहले हम बारे में जान लेते हैं। तो एल्केन हमारा क्या होता है, तो देखिए, जो हमारा एल्केन होता है, एल्केन के बारे में हम जान लेते हैं। तो एल्केन हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, तो एल्केन वह कार्बनिक यौगिक है। एल्केन फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एल्केन के बारे में, तो एल्केन वह कार्बनिक यौगिक है जो सामान्य संरचना सूत्र CnH2n+2 का पालन करते हैं एवं कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, तो इसे एल्केन या पैराफिन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे एल्केन भी कहते हैं और पैराफिन भी कहते हैं। तो ये हमारा एल्केन में ये जो इसका संरचना सूत्र है, इसको हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमको याद रखना है कि इसके मध्य में एकल बंध से यह संतुष्ट होता है। तो आप इतना याद रखिएगा। और इसका एक और नाम है जो कि पैराफिन, और एल्केन से भी इसको हम बताते हैं। तो अगर देखिए, अगर हमारा एक कार्बन हो, तो देखिए, अगर हमारा एक कार्बन हो, जब हमारा एक कार्बन हो तो हम इसे क्या लिखेंगे, और जब हमारा दो कार्बन हो, और जब हमारा तीन हो, और जब हमारे चार हो, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। तो फ्रेंड्स, आज हम 10 तक देख ले रहे हैं। तो इतना आपके लिए बहुत है। तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो देखिए बहुत है इतने से आप आईपीएससी में जितने भी उसके जो नाम है, आप इनसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जो एक कार्बन होता है तो हम बोलते हैं मेथ। ठीक है, जब दो होता है तो एथ। ठीक है, मेथ एथ। और तीन होता है तो प्रोप। और चार होता है ना तो ब्यूट। 5 होता है तो पेंट। 6 होता है तो हेक्स। 7 होता है तो हेप्ट।
और 8 रहे तो ऑक्ट, 8 है तो ऑक्ट, माने अ से 8 और अ से ऑक्ट। और 9 होता है तो हमारा नोन लिखाता है, नोन। और जब 10 होता है तो हमारा डेक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक कार्बन रहेगा तो मेथ होगा, 2 कार्बन रहेगा तो एथ हो जाएगा, और 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, और 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नोन, और 10 होगा तो डेक। इसके भी आगे है जो कि 11 होगा तो वन डेक। इसी प्रकार से और भी आगे सब है। तो फ्रेंड्स आपको इतना, अगर इतना आपको पढ़ना है तो देखिए इतना आपको याद रहना जरूरी है, तो आप इतना इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं कि जो एल्केन में हम जान लेते हैं कि अगर एक कार्बन हो, ठीक है, जब एक कार्बन हो, जैसे कि देखिए जब हमारा एक कार्बन होगा, जब एक कार्बन हो, जब हमारा कार्बन एक हो, तब जब हमारा कार्बन एक होगा मतलब कि C एक होगा, तो इस सूत्र में हम C का मान एक रखेंगे। तो देखिए हमारा क्या आएगा, C यहाँ पे एक रखेंगे, ठीक है, और H, ठीक है, N का मान एक हमको रखना है। तो इसमें जब 2 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 में 2 हो जाएगा, और प्लस हमारा 2 है तो हमारा हो जाएगा CH4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा CH4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 2 रखेंगे। तो देखिए ये हमारा, जब हम एक कार्बन इसमें रखेंगे, N का मान जब हम 1 रखेंगे तो हमारा H बराबर 4 होगा। अगर हम 2 रखेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें हम 2 से गुणा करेंगे N में, तो N का मान हमारा 2 है, तो 2 दूनी के 4 प्लस 2, तो हमारा हो जाएगा C2H6। ठीक है, तो इसी प्रकार से सब हम रखते जाएंगे तो सबका मान जो निकलता जाएगा, और ये हमारा बनेगा। देखिए क्या हमारा बनेगा, जब इसका एक सफिक्स होता है जो कि एल्केन का सफिक्स होता है, इसको हम बोलते हैं एल्केन है, तो एल्केन जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो एल्केन, एन इसमें निकल रहा है तो एन, एन इसका सफिक्स हो जाएगा, तो इसे हम एन बोलेंगे, एन। ठीक है, इसका सफिक्स है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा सफिक्स हो गया एन। तो देखिए जब हम एक कार्बन होगा, तो एक कार्बन होगा तो हमने अभी यहाँ पे लिखवाया था कि क्या होगा, हमारा एक कार्बन होगा तो हमारा मेथ हो जाएगा। तो एक कार्बन पे हमारा मेथ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेथ, लिखेंगे मेथ प्लस, ये हमारा एक कार्बन है तो मेथ हो गया, और ये H4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कार्बन एक है, और यहाँ पे हमारा सफिक्स इसमें क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। तो एल्केन है तो एल्केन में हमारा एन जोड़ देंगे, इसमें 4 कार्बन, एक हमारा कार्बन है तो हमारा मेथ हो जाएगा, और इसमें एन जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा, मेथेन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनेगा, मेथेन, मेथेन बन गया फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से हम देख लेते हैं जो कि ये वाला नीचे वाला इसके, तो देखिए इसमें हमारा 2 कार्बन है, क्या है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन होगा तो हमारा एथ होगा, तो एथ हमारा एथ हो जाएगा, और प्लस एन, एन को हम जोड़ देंगे क्योंकि हमारा एल्केन समूह का है, तो एन इसमें जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा एथेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा हो जाएगा एथेन। तो इसी प्रकार से हम जब सबको हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे, तो देखिए एक और हम निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम 3 रखेंगे तो 3 का इसमें जब हम गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम 3 रखेंगे, 3 दूनी के 6 प्लस 2, तो 6 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो अब इसको देखिए, इसको जब हम निकालेंगे तो 3 हमारा कार्बन है, तो 3 कार्बन लिखा हुआ था प्रोप, तो ये हमारा प्रोप हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। ठीक है, और देखिए प्रोप, और फिर हम एन को जोड़ देंगे,
तो प्रोपेन क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा प्रोपेन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको अच्छे भाषा में बोलते हैं प्रोपेन। तो आप भी इसे बोल के देख लीजिए एक बार। तो प्रोपेन हो जाएगा, फिर मेथेन, एथेन, इस प्रकार से सबको हम निकाल लेंगे। तो आप इसे निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ इसके कुछ जो कि हम आईपीएससी देख लेते हैं। तो आईपीएससी में चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था C3H8, तो हम ले रहे हैं आईपीएससी में C3H8। ठीक है, तो C3H8, ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो इस प्रकार से कुछ टूटेगा। देखिए, सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इसके चारों ओर देखिए हमारा 8 कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन इसमें हमको लगाना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2। तो अब हम देख लेते हैं हमारा कितना हाइड्रोजन हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमारा इसमें 8 हाइड्रोजन हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम हमने बना लिया है। अब देखिए, अब हमारा C में 3H है, तो यहाँ पे हम 3H लगाएंगे, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है हमारे बीच में। देखिए सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कि हमारा एल्केन है, ये आप ध्यान रखिएगा। सिंगल बॉन्ड है तो हमारा एल्केन हो जाएगा। तो ये एल्केन का है हमारा। तो अब देखिए इसमें हमारा 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को लगाएंगे, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो फिर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को लगाएंगे। तो देखिए यही हमारा जो कि आईपीएससी बनेगा। तो आईपीएससी में इसका नाम क्या करेंगे, तो देखिए क्योंकि ये हमारा सिंपल है तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 1 2 3, हमारा 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 का हमारा क्या होता है, प्रोपेन। तो हम इसको लिख सकते हैं यन प्रोपेन। ठीक है फ्रेंड्स, यन प्रोपेन। तो हमारा यन है, यन हो गया, ठीक है, और प्रोपेन हो गया। क्योंकि इसमें जब हम एल्कीन में जाएंगे और एल्काइन में जाएंगे, तब जाके यहाँ पे हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें देखिए हमारा सब सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम यहाँ पे बस एन प्रोपेन का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए एक और हम देख ले रहे हैं, जैसे कि, तो देखिए दूसरा जैसे हम देख ले रहे हैं C2, यहाँ पे हम देख ले रहे हैं C2H6 को हम देख ले रहे हैं। तो C2H6 का पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाएंगे तो हमारे क्या बनेगा, देखिए C हमारा 2 है, तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हमारा 2 ये बन गया। अब हम 6 को हाइड्रोजन लगा देंगे, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे 6 हो गए कि नहीं। तो देखिए हमारा ये 6 कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका नाम देखिए क्या लिखेंगे। तो ये जो कार्बन है हमारा इस पर 3 है, तो इसमें हम ये लिखेंगे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर हमारा यहाँ पे 3 है CH3। तो देखिए इसमें हमारा 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन क्या होगा, यन एथेन हम लिखेंगे इसे, ठीक है, यन एथेन। तो इसी प्रकार से ये हमारा जो कि एल्केन होता है। अब हम चलते हैं एल्कीन में। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो अगला है हमारा एल्कीन। तो एल्कीन को हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला है हमारा एल्कीन। तो एल्कीन के बारे में हम जान लेते हैं। तो एल्कीन हमारा क्या होता है, तो देखिए वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विक बंध होता है। फ्रेंड्स द्विक बंध होता है, इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड था और इसमें 2 बॉन्ड हो गया, ठीक है, उपस्थित होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, CnH2n का पालन करते हैं। तो एल्कीन या ओलिफिन कहलाते हैं। इसको एल्कीन भी बोलते हैं और ओलिफिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम, इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स को पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए सफिक्स, इसका हमारा सफिक्स हो जाएगा, एल्कीन है तो इसको संदर्भित करेंगे तो एल्कीन, एल्कीन मतलब कि अंतिम में हमारा इन आ रहा है, तो यहाँ पे हम इन लिखेंगे, ठीक है, इसका सफिक्स हो जाएगा इन, ठीक है। तो ये देखिए इसका हमारा इन हो जाएगा। अब देखिए, तो अब हम इसको जैसे कि
अब हम अभी मैंने आपको बताया कि एक कार्बन होगा तो मेथ होगा, 2 कार्बन होगा तो एथ होगा, 3 होगा तो प्रोप होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया। तो इसमें अब देखिए, इसमें जब हम एक कार्बन लेंगे तो हम इस सूत्र में रखेंगे, ठीक है। तो हमारा सूत्र है CnH2n। तो इसमें जब हम एक कार्बन लेंगे, ठीक है, जब हम एक कार्बन लेते हैं तो इसमें जब रखेंगे तो C हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, H2 यहाँ पे हम N का मान 1 रखेंगे तो हमारा 2 ही हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा CH2, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा CH2। तो हमने एक कार्बन लिया तो हमारा CH2 हो गया केवल। अब देखिए 2 कार्बन लेंगे, ठीक है, तो 2 लेंगे तो N के स्थान पे हम 2 रखेंगे, तो हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 H4, ठीक है। तो ये हमारा H4 हो गया। अब इसी प्रकार से 3 ले लेंगे तो 3 होगा, तो 3 में जब हम 2 गुणा करेंगे 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सब हम निकाल लेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें देखिए, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विक होता है फ्रेंड्स। तो द्विक होगा तो इसका जो बदलेगा, तो देखिए जब हम इसमें 4 ले लेंगे तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 के जब 2 में गुणा होगा तो 8 हो जाएगा हमारा। तो देखिए अब हम इसमें एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। तो उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए उदाहरण में जैसे हम ले रहा हूँ C4H8, इसको हम ले रहा हूँ। तो इसका हम देखिए पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम आपको सीखना जरूरी है। तो डायग्राम आप बना लेंगे तो इसका आप जैसे कि नाम आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए C4 है, पहले हम C लगा लेंगे, 1 2 3, पहले हम सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसमें यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड भी लगाना है, तो पहले आप सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए। उसके बाद देखिए अगर कम बेसी हो तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए अब हमारा H8 है, ठीक है। तो H पहले हम लगा ले रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3, हम इधर कोने कोने में हम देख ले रहे हैं यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे हमारा H H H H H एंड H। तो देखिए हमारा कितना H हुआ, 3 3 6 H हुआ, ठीक है। तो अभी हमारा 2 H बचा हुआ है, तो 2 H को हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए एक यहाँ पे लगा ले रहे हैं और एक यहाँ पे लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो H और H, अब हमारा 8 H हो गया। लेकिन जो हमारा कार्बन होता है ये 4 बंधों से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसको 4 बॉन्ड चाहिए, कैसे भी करके इसको हमको 4 बॉन्ड देना पड़ेगा, तभी इसका जो ये हमको संतुलित होगा, ठीक है। तो इसका जो पूरा होगा इसका कोष्टक, जब हम इसको 4 बॉन्ड दे देंगे तभी इसका कोष्टक जो कि है पूरा हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा 4 पूरा हुआ है, 1 2 3 4, इसमें हमारा 4 बॉन्ड पूरा हो गया है। अब देखिए इसमें हमारा 3 ही बॉन्ड पूरा हुआ है, इसमें भी 3 बॉन्ड पूरा हुआ है, लेकिन इसमें हमारा 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है। तो देखिए अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो अब हमको इसको 4 बॉन्ड करना पड़ेगा दोनों को। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम 2 डबल बॉन्ड लगा देंगे तो देखिए तब 2 3 4 2 3 4, देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पूरा हो गया जो कि इसका बॉन्ड है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि CH3 1 2 3 CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, यहाँ पे हमारा एक है तो CH, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर हमारा CH है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर 3 है तो 3। देखिए फ्रेंड्स ये इससे हमारा ये प्रतीत हो रहा है कि हमारा जो कि एल्कीन समूह का है, क्योंकि इसमें द्विक बंध है तो ये हमारा एल्कीन समूह का है। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसका नाम लिख लेते हैं कि नाम इसका कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर सबसे पहले हम इसको देखना है कि इसमें जो कि हमारा द्विक बंध है किस ओर से जो कि हमारा नज़दीक हो रहा है, इधर से नज़दीक है कि इधर से नज़दीक है। तो पहले हम गिन लेते हैं। तो 1 2 3, मतलब कि 1 2 2 पे हमारे इधर से आ जा रहा है और 1 2 इधर से भी हमारा 2 पे आ जाता है।
तो हम किधर से भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए ले रहे हैं 1 2, ठीक है, 1 2 2 पे हमारा आ गया, तो हम लिखेंगे 2, ठीक है, 2। उसके बाद जो कि हमारा सफिक्स होता है, सफिक्स क्या होता है, इन होता है, ठीक है। जब द्विक बंद होता है तो हमारा इन हो जाता है, एक बंद होता है तो हमारा एन हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे इन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि द्विक बंद है तो हमारा इन हो जाएगा। फिर देख लीजिए कि इसमें कितने कार्बन्स हैं। तो कार्बन्स को पहले हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, तो 4 बार कार्बन के लिए मैंने आपको क्या लिखवाया कि 4 बार कार्बन के लिए आपका हो जाता है ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो ब्यूट पूरा हम नहीं लिखेंगे इसका नाम, देखिए ब्यूट केवल लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा इन सफिक्स पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको ब्यूट लिखेंगे क्योंकि हमारा ये ब्यूट होता है 4 का। तो देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो 2 ब्यूटीन, ये जो इन है इसके पीछे जाकर जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 ब्यूटीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्लियर हो गया आपका, 2 ब्यूटीन, 2 इन ब्यूट। अगर आप इतना लिख देंगे तो भी आपका सही है, अगर आप इसका पूरा नाम लिख देना है तो और बढ़िया है। तो एक और इसका देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए जिसे हम एक और ले रहे हैं इसका, तो देखिए, तो जैसे हम ले लेते हैं कि CH2, ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं, CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है फ्रेंड्स, हमने इतना ले लिया। तो अगर आप ऐसे भी इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। तो जैसे कि मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 हमारा ये हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, 1 2, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हमने लगा दिया। यहाँ पे CH है तो C, और फिर देखिए यहाँ पे हम एक किसमें है तो एक यहाँ पे लगा देंगे, फिर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हमारा 2 है तो एक ऊपर एक नीचे, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे हमारा 3 है। तो देखिए इस प्रकार से इसका डायग्राम बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आप भी इसे बना लीजिएगा। तो इसका आप जो नाम है वो लिखना, सबसे IPSC में वही ज़रूरी है कि आप नाम इसका जो कि सही ढंग से लिख पा रहे हैं या नहीं। तो यही मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, आप सीखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स कमेंट पूछ सकते हैं आप हमसे। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम काउंटिंग करेंगे कि जो हमारा द्विक बंध है वो किस ओर से जो कि हमारा नज़दीक है। तो किस ओर से हमारा नज़दीक है पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए इधर से पहले हम काउंटिंग करते हैं। तो 1 पे हमारा आ गया, और इधर से करते हैं तो 1 2 3, ये इधर से हमारा 3 पे आया। तो किधर से हमारा नज़दीक है, तो इधर से हमारा नज़दीक है। तो 1 2 3 4, इस प्रकार से हम नंबर लिख लेंगे। फिर हमारा इधर से नज़दीक है तो लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, फिर इन लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये द्विक बंध है तो हमारा इन हो जाएगा, ठीक है, 1 इन। और देखिए 1 2 3 4, हमारा इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का हमारा क्या होता है, ब्यूट होता है फ्रेंड्स। तो फिर से देखिए हमारा ब्यूट हो गया। जब हम इसका पूरा नाम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 ब्यूटीन। ये हमारा जो इन है इधर इसके पीछे जुड़ जाएगा तो हमारा आएगा ब्यूटीन। तो देखिए हमारा ब्यूटीन। फ्रेंड्स आपको बोलने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, इसका ऐसा ही नाम है तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा ब्यूटीन आ गया, 1 ब्यूटीन। तो इसी प्रकार से और भी इसमें IPSC हैं जो कि आपको मैं दे देता हूँ, आप उसे हल कर लीजिएगा। तो हल करके आप कमेंट बॉक्स वो पूछ सकते हैं हमसे, तो मैं आपको दे दे रहा हूँ 2-3। तो देखिए जैसे कि आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक आप IPSC हल कर लीजिएगा अपने आप से। और एक और मैं दे दे रहा हूँ आपको, CH फिर CH2 CH3,
तो आप इसे हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, जो कि हमारा अगला है। तो अगला है हमारा, ये हमारा एल्केन हो गया कंप्लीट, एल्कीन हमारा भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एल्काइन पे। तो एल्काइन भी हम देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एल्काइन है। तो एल्काइन में देखिए वह कार्बनिक यौगिक जो सामान्य संरचना सूत्र CnH2n-2 का पालन करता है तथा और कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वित्रिक बंध उपस्थित होता है, तो इसे एल्काइन कहते हैं। तो इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिक बंध होता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा त्रिक बंध हो गया और इसका सामान्य संरचना सूत्र होता है CN2n-2। तो देखिए जब हम इस सूत्र में जब हम एक कार्बन रखेंगे, तो देखिए जब हम इसमें एक कार्बन रखेंगे, जब एक कार्बन, तो देखिए संरचना सूत्र में जब हम एक कार्बन रखेंगे तो CN है H2n, ये हमारा संरचना सूत्र है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए एक कार्बन रखेंगे, n का मान एक रखेंगे तो C एक हो जाएगा और 2 × 2 1 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा CH2, हमारा CH2 हो जाएगा। अब इस प्रकार से जब हम 2 रखेंगे, इसमें n का मान जब हम 2 रखेंगे तो हमारा C2H और 2 दूनी के 4, इस प्रकार से 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा और H 3 दूनी के 6, फिर 4 रखेंगे तो C4H 4 दूनी के 8। इस प्रकार से सब हम रखते चले जाएंगे। तो आप सब इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 5 रखेंगे तो 5 दूनी के 10, इसी प्रकार से सब आप निकाल लीजिए। तो ये हमारा एक कार्बन रखेंगे पर CH2 आया, 2 कार्बन पर C2H4, इसी प्रकार से सब हमारा आ गया। तो इसका जो एल्काइन होता है, जो इसका सफिक्स क्या होता है, तो देखिए एल्काइन का जो सफिक्स होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सफिक्स को पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए सफिक्स क्या होता है इसका, एल्काइन, इसका संदर्भित करिए एल्काइन। तो एल्काइन में हमारा आइन आ रहा है, आइन क्या आ रहा है, आइन। तो आइन यहाँ पे हमारा इसका सफिक्स हो जाएगा आइन, ठीक है। तो हमारा आइन सफिक्स हो गया। अब देखिए, अब कोई हम जैसे ले लेते हैं इसका एक उदाहरण। तो उदाहरण में आपको मैं बताता हूँ एक। तो देखिए, तो उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे मैं ले लेता हूँ CH3, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH3। तो देखिए इसमें इस प्रकार से कुछ आपको मिलेगा IPSC। तो एल्काइन में जो कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसी से हमारा ये मालूम चलता है कि एल्काइन समूह का ये हमारा IPSC है। तो IPSC में देखिए ये हमारा एल्काइन है। अब इस देखिए पहले इसका हम फिगर्स बना लेंगे। तो देखिए फिगर जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, CH इसमें 3 है, पहले इसमें देखिए 1 2 एंड 3, फिर हमारा सिंगल बॉन्ड है, फिर C है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे 3 हमारा हाइड्रोजन है। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका जो कि डायग्राम बनेगा। तो इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड है और देखिए इसका जो कार्बन का जो ये संतुष्ट हो रहा है 1 2 3 एंड 4, इसमें हमारा 4 बंद होना चाहिए। कार्बन में 4 कार्बन संतुष्ट होता है, क्योंकि इसका जो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 होगा। अरे इसका कार्बन का हमारा 6 होता है तो 2 और 4 होगा, तो वही हमारा 4 बंदों से संतुष्ट होगा। तो 4 हो गया हमारा। तो देखिए अब इसका नाम क्या लिखेंगे, नाम इम्पोर्टेंट है, तो नाम को हम देख लेते हैं। तो नाम क्या लिखेंगे इसका, देखिए फ्रेंड्स पहले हम इसमें काउंटिंग करेंगे किस ओर से, जो कि हमारा त्रिकबंध है वो नज़दीक है, तो पहले हम उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 इधर से हमारा 2 बंद पे आ रहा है, 1 2 इधर से भी 2 बंद पे आ रहा है, इसका मतलब कैसे भी ले सकते हैं। तो 2 3 4 इधर से मैंने ले लिया, तो 2 पे है हमारा, तो हमारा हो जाएगा 2। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का हमारा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया आयन होता है फ्रेंड्स, ट्रिपल बॉन्ड का आयन होता है, तो हमारा आयन हो जाएगा
फिर देखिए हमारा कितना इसमें कार्बन्स है, तो कार्बन्स हमारे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हमारे कार्बन है। तो 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूट होता है फ्रेंड्स, ब्यूट। 4 कार्बन का मैंने यहाँ पे आपको बताया ब्यूट होता है, ब्यूट। तो ब्यूट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 2, जो आयन होगा इसके पीछे जाकर जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या होगा, ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। तो इसी प्रकार से ये जो कि एल्काइन समूह का है। तो एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं CH। देखिए जैसे कि हम एक और ले लेते हैं, तो CH ट्रिपल बॉन्ड पहले हम ले लेते हैं, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो पहले इसका हम संरचना बना लेते हैं। तो इसमें H एक है, तो यहाँ पे हम एक लगा दे रहे हैं, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे H हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे 3 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, ठीक है, तो हमारा 3 हो गया। और देखिए इसका 1 2 3 ये 4 बंदों से संतुष्ट हो रहा है, तो ये 4 बंदों से जुड़ गया। अब देखिए इसका हम नाम क्या लिखेंगे, तो इसका नाम आपको पता चल ही गया होगा। तो जैसे कि मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि पहले आप इसका काउंटिंग करिए, इधर से या इधर से। देखिए आपको किधर से नज़दीक दिखाई दे रहा है, तो इधर से देखिए फ्रेंड्स से नज़दीक है, एक पे ही है, और इधर से हमारा 3 पे है। तो इधर से हमारा 1 पे है तो हम लिखेंगे 1 1, और 3 का हमारा होता है आइन आइन। अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि सफिक्स इसका आइन होता है, तो आइन हो गया। और देखिए 1 2 3 4, तो हमारा 4 है तो ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। तो हमारा 1 आइन ब्यूट। आप अगर इतना भी लिख देंगे तभी आपका सही है। अगर आप इसका पूरा नाम अगर जोड़ के लिख देते हैं तो और बढ़िया है फ्रेंड्स। तो 1 इसका जब जोड़ देंगे इधर तो ब्यूटाइन हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्यूटाइन ब्यूटाइन, तो 1 ब्यूटाइन। तो देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से ये सब IPSC जो कि हमने आपको बताया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों ही हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इसमें जैसे कि मैं आपको अभी इसको शॉर्ट भाषा में आपको मैं लिख दे रहा हूँ, तो इसका जो फार्मूला है आपको इसे याद कर लीजिएगा। जैसे कि मैं अभी मैं शॉर्ट भाषा में लिख दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको शॉर्ट भाषा में, इसका जो फार्मूला है। तो देखिए सबसे पहले N हो जाएगा हमारा, जो कि ये हमारा किसका है, एल्केन का है, एल्केन। यहाँ पे मैं एल्केन लिख दे रहा हूँ, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये हमारा तीनों है। तो एल्केन का ये आप याद कर लीजिएगा, ये सफिक्स है, तो N हो जाएगा, और इसका हमारा इन हो जाएगा, और इसका हमारा आइन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें और भी कुछ रूल्स हैं जो कि हम जान लेते हैं। तो और भी रूल्स हैं, तो मैं अब आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे इसमें कुछ क्रियात्मक समूह भी IPSC आ जाता है, तो क्रियात्मक समूह में जो IPSC आता है उसको कैसे हल करते हैं, तो उसको भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। तो देखिए पहले हम जान लेते हैं क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो क्रियात्मक समूह के बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ क्रियात्मक समूह है, तो फंक्शनल ग्रुप है ये कुछ, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो हमारा समूह का नाम होता है, ये समूह का नाम है, ये समूह का जो सूत्र है, और ये परफिक्स है और ये सफिक्स है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक जो हमारा होता है सबसे ऊपर होता है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर होता है हमारा। उसके बाद एल्कोहल होता है, उसके बाद एल्डिहाइड होता है, फिर कीटोन, फिर एस्टर। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र होता है COOH होता है। तो आपको इसको याद करना होगा, एल्कोहल का OH होता है, और एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होता है, ये हमारा 2 बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। तो एस्टर होता है तो COOR होता है। इसी प्रकार से ये हमारा परफिक्स है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद देखिए ओइक, तो ओइक अम्ल हो जाएगा इसका। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो हमारा सफिक्स होता है, इसको हम जब कार्बोक्सिलिक जब COOH आ जाता है जो हमारा कोई IPSC में, तो हम उसका सफिक्स को लिखते हैं ओइक अम्ल। जब एल्डिहाइड आ जाएगा तो आल लिखेंगे, जब एल्कोहल आ जाएगा तो आल लिखेंगे एल्कोहल, अंतिम में आल आ रहा है
तो ये हमारा सफिक्स अल हो जाएगा, एल्डिहाइड तो हमारा अल हो जाएगा, कीटोन का कीटोन ओन आ रहा है तो ओन हो जाएगा, और एस्टर का ओरेंट हो जाएगा। तो ये कुछ क्रियात्मक समूह है। तो इसके हम कुछ आईपीएससी को देख लेते हैं। तो इसके कुछ रूल्स है फ्रेंड्स, तो मैं आपको रूल्स यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो आप रूल्स को लिख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ नियम है। तो देखिए, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सबसे पहले हम जनक श्रृंखला, मतलब कि जो सबसे बड़ी श्रृंखला होती है, पहले हम उसका चुनाव करते हैं, मतलब उसको पहले चुन लेते हैं। उसके बाद जनक श्रृंखला का निर्धारण, कार्बन परमाणु का अंकन किया जाता है। फिर कार्बन परमाणु का अंकन हम करते हैं, तो अंकन को उस ओर से करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला नज़दीक हो, मतलब कि जिधर से पार्श्व श्रृंखला, मतलब जो पार्श्व श्रृंखलाएं जो ऊपर नीचे लटकी होती हैं उसी को हम पार्श्व श्रृंखलाएं बोलते हैं। तो जब दी गई श्रृंखला में द्विकबंध या त्रिकबंध आवे तो कार्बन परमाणु का अंकन उस ओर से करते हैं जिधर से द्विकबंध नजदीक हो। तो मतलब जो इसका एक मैं आपको शॉर्ट भाषा में बता दे रहा हूँ, जो जैसे एन इन आइन है, तो जो सबसे भी हमारे बीच में है जो कि द्विकबंध है, तो वही उसी का जो आ जाए आईपीएससी में, तो जो उसका अंकन हम द्विकबंध जिधर से नज़दीक हो उधर से हम करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूँ। तो देखिए CH3 CH2 CH, फिर यहाँ पे देखिए लटक गया ये पार्श्व श्रृंखला। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये पार्श्व श्रृंखला ले ली, तो देखिए फ्रेंड्स ये बड़ी श्रृंखला है काफ़ी। तो देखिए इसमें हम अंकन उस ओर से करेंगे जैसे जो कि हमारा नज़दीक, जिधर से पार्श्व श्रृंखला सबसे बड़ी हो उधर से हम इसका जो कि अंकन करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 इधर से करें तो 4 ही हो रहा है, 1 2 3 4 इधर से भी 4 हो रहा है, 1 2 3 4 5। देखिए फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी श्रृंखला है, इसलिए जो सबसे सीधी श्रृंखला होती है उसी को हम अधिकतर लेते हैं। तो अगर सीधे श्रृंखला मिले तो उसी को हम लिया जाता है, नहीं तो अगर ना मिले तो इस प्रकार से कुछ ले लिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 देखिए हमारी सीधी श्रृंखला है। फिर देखिए अब देखिए ये इधर से कितने अंक पे हमारा जो पार्श्व श्रृंखला वो लटका हुआ है। तो देखिए लटका कहाँ पे है, 1 2 3 इधर से 3 पे लटका हुआ, 1 2 3 इधर से भी 3 पे लटका हुआ है, तो मतलब किधर से भी ले सकते हैं। तो हो जाएगा 3। और देखिए ये क्या है हमारा CH3 क्या है, मेथिल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। CH3 हमारा मेथिल है, और ये इस प्रकार से होता है C2H5 जो कि हमारा एथिल होता है। तो ये आप इसे याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा मेथिल है, तो 3 मेथिल, क्योंकि मेथिल लटका हुआ है तो 3 मेथिल लिखेंगे। और 1 2 3 4 5 इसको हम नहीं लेंगे, जो हमारा जो श्रृंखला को जो हम लिए हुए हैं उसी पे से हम जो कि लिखेंगे कितने कार्बन है। तो कार्बन हमारे 5 है, तो कार्बन 5 होगा तो हमारा पेंटेन हो जाएगा। तो क्या होगा 3 मेथिल पेंटेन। तो इसी प्रकार से ये हमारा इस प्रकार से इसका अंकन करके हम आईपीएससी को लिख लेंगे। तो एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि हम दूसरा ले लेते हैं। तो जैसे CH3 ले लिया, CH2 CH, फिर हमने लटका दिया यहाँ पे जो कि मेथिल CH3। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इतना ले लिया। तो अब देखिए अब इसका हम कैसे अब करेंगे। तो देखिए पहले इसमें सबसे बड़ी श्रृंखला को पहले चुनाव करेंगे। सबसे बड़ी श्रृंखला इसमें कौन है, तो देखिए 1 2 3 4 ये सबसे बड़ी श्रृंखला है। और इधर से भी देखिए, इधर से भी हमारा हो जा रहा है 1 2 3 4, इधर से भी हमारा 4 हो जा रहा है। लेकिन जो सबसे हमारी सीधी श्रृंखला है सबसे पहले हम उसको लेंगे, अगर वो नहीं मिले तब हम जो टेढ़ी श्रृंखला को लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, तो हमारा 1 2 3 4। और देखिए फ्रेंड्स ये किधर से नज़दीक है उधर से हम इसका अंकन करेंगे। तो देखिए इधर से हमारा नज़दीक है तो 1 2 अंक पे और इधर से 3 अंक पे, इसलिए हम इधर से इसका करेंगे अंकन। नहीं तो इधर से भी कर सकते थे, लेकिन जिधर से नज़दीक पड़े उधर से हम इसको अंकन करेंगे। तो देखिए 2 पे हमारा लटका हुआ, तो 2 ये हमारा मेथिल हो जाएगा और ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 1 2 3 4 का हमारा कार्बन क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अब जो मैंने अभी शुरू में बताया आप उसकी देख लीजिएगा एक बार। तो इसी प्रकार से ये हमारा हो गया। तो और एक बड़ी श्रृंखला थोड़ा देख लेते हैं जो कि आपको फंस सकते हैं उसमें। तो देखिए CH3 CH यहाँ पे लटका दिए, CH2 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 CH पर CH3 हमने लटका दिया, फिर CH2 फिर CH3। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ बड़ी श्रृंखला आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप इससे हैरान मत होइएगा, ये भी बहुत ही आसान ही है।
तो देखिए सबसे पहले हम इसमें बड़ी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सबसे बड़ी श्रृंखला में इसमें कौन है, तो देखिए सबसे सीधी श्रृंखला है हमारी, सबसे बड़ी श्रृंखला आपको दिखाई दे रही होगी। तो सभी सीधी श्रृंखला को आप ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए फ्रेंड्स इस पर 8 पड़ रहा है हमारा, और इधर से हमारा जो कि मेथिल है ये हमारा कम पे है। देखिए इधर से हमारा 1 2 पे और इधर से 1 2 3 पे, इसीलिए हम इसका चुनाव इधर से किए ना, तो इधर से किए रहते हैं अगर ये इधर से रहा रहता तो देखिए 2 पे है, तो देखिए लिखेंगे ये हमारा यहाँ पे 6 पे है एक लटका हुआ और एक 2 पे लटका हुआ है, तो लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे जब हमारा 2 मेथिल लटका होता है तो डाई होता है, जब 3 होगा तो ट्राई हो जाएगा फ्रेंड्स, जब 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई। देखिए 2 है तो हमारा डाई हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या है, मेथिल है, तो मेथिल हम लिख देंगे यहाँ पे। फिर हमारा क्या है 1 2 कार्बन का इसमें हम चुनाव करें, कार्बन देख लें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा कार्बन है, तो 8 कार्बन का हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ऑक्टेन फ्रेंड्स होगा, तो आप इसे देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए 6 2 ये हमारा 6 पे है, 2 डाई मेथिल ऑक्टेन। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो कि ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। तो एक और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि वो भी एक थोड़ा डिफिकल्ट में आपको लग रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स हम तीसरा ले रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए जैसे हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH। देखिए फ्रेंड्स जब हमारा इस प्रकार से कुछ दिया हो तो हम अंकन किस ओर करेंगे, जिधर से द्विपद नज़दीक हो, तो इधर से हमारा द्विपद नज़दीक है तो 1 2, और इधर से हमारा 3 पे है तो इसलिए इधर से करेंगे। तो देखिए 2 पे है तो हम लिखेंगे 2, फिर इसका जो इन हो जाता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का इन हो जाता है, फिर 1 2 3 4 5 कार्बन को गिन लेंगे तो 5 है हमारा, तो पेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 पेंटीन, क्या होगा 2 पेंटीन। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इसी प्रकार से हल करना है। तो आपको एक और थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन से मैं आपको बता दे रहा हूँ IPSC। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने एक कुछ मज़ेदार ले लिया। देखिए आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें जनक श्रृंखला मतलब सबसे जो बड़ी श्रृंखला है पहले उसको हमें चुनाव करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी श्रृंखला कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो देखिए हमारे दोनों ओर से 6 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले चुनाव किधर से करेंगे, तो देखिए चुनाव हम इस ओर से करेंगे या इस ओर से, दोनों ओर से हम कर सकते हैं। तो देखिए तो इधर से हम कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। देखिए हमारा 2 हो गया, इधर से हमारा 6 पे हो गया। अब देखिए अब हमारा किधर से नज़दीक है, तो देखिए अब हमने इधर से नज़दीक पर 2 पे लटका हुआ है और इधर से हमारा 3 पे लटका हुआ था। तो देखिए मेथिल के बाद हमारा एथिल आता है, ये हमारा एथिल। तो देखिए हमने इधर से काउंटिंग कर लिया है। तो देखिए इधर से 1 2 3 4 पे हमारा मेथिल है, एथिल है, और ये मेथिल भी है, तो दोनों है हमारा। तो चूँकि जो हमारा मेथिल होता है पहले होता है और एथिल बाद में, तो सबसे पहले हम एथिल को लिखेंगे क्योंकि मेथिल से बड़ा हमारा एथिल होता है। तो ये हमारा देखिए तो हमारा लिखाएगा 4 एथिल हो जाएगा, फिर हमारा 4 मेथिल हो जाएगा, 4, और फिर देखिए यहाँ पे 2 पे भी हमारा मेथिल है ना, 4 और 2 डाई मेथिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा 2 मेथिल है तो डाई मेथिल। उसके बाद हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे कार्बन है तो हमारा हेक्सेन हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी प्रकार से जो कि IPSC को लिखते हैं। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।